जितना मेहनत हम लोगों ने 2014 के चुनाव में अपने प्रत्याशी जो चंदौली से लड़ रहे थे उनके लिए बूथ स्तर पे लड़ाई कर रहे थे। हम लोग संगठन के आदमी हैं और मेरा मानना है कि जब तक विचारधाराओं का मेल नहीं होगा तब तक कोई भी गठबंधन सफल नहीं होता। हमेशा चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हमारे माले के लोग हों, हमारे जो अन्य घटक दल के लोग हैं, हम लोग हमेशा इन फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ खड़े हुए हैं। इन ताकतों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। आज़ादी के पहले भी लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद भी लड़ाई लड़ी। मैं इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करना नहीं भूलूंगा, जिस शख्स ने खंड खंड भारत को एक करके देश के पहले गृह मंत्री के रूप में आरएसएस के चेहरे को अच्छी तरीके से पहचान लिया और पहचान करके सन 1948 में ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये शक्तियां यदि शासन सत्ता में किसी तरीके से आ जाएंगी तो निश्चित रूप से ये फिर से भारत के टुकड़े टुकड़े करके भारत को गुलामी की तरफ ले जाएंगे। आज वही लोग चेहरा बदल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे देश की सत्ता में आए हैं। आपने देखा है उनके काम करने का ढंग, वो तमाम उन ताकतों को सपोर्ट करते हैं जो फासिस्टवादी विचारधारा की हैं, उन तमाम उन शक्तियों को प्रमोट करते हैं जो इस देश की राज सत्ता, व्यापार सत्ता, धन सत्ता पर काबिज है। लेकिन उसी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी विचारधारा के साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर और तमाम बेरोजगार नौजवानों की तरफ उनके मैनिफेस्टो का साथ है कि जो मैनिफेस्टो उनके अधिकारों को सुरक्षित करता है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करता है। साथ हमारे समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो का मोमेश अगर आप उठा करके देखेंगे तो उस मैनिफेस्टो में भी यही बात जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, सेम वही बात उसी तरीके से, केवल शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन वही कमोबेश बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो के उदाहरण के शब्द में जो है लागू किया है। आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है और समाजवादी ने लगातार अपने शासन काल में भी कन्या विद्याधन दे करके महिलाओं की सशक्तिकरण आगे बढ़ाने का काम किया है। पेंशन योजना, महिला जो है कि पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ये समाजवादी लोगों के साथ शुरू हुई थी और उसको और सशक्त करने की बात हमारे मैनिफेस्टो में है। जहां तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उसको कैबिनेट की अगर सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में उन खाली पदों पर नौकरियां देने का काम हमारे मैनिफेस्टो में वही की है। इसी तरीके से मैनिफेस्टो के एक एक लाइन को यदि आप देखेंगे, उठा करके गांव, गरीब, किसान की बात करेंगे तो किसानों के कर्ज माफी की बात प्रमुखता से जो है समाजवादी के मैनिफेस्टो में है साथियों, कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो किसानों के कर्ज माफ करेंगे। हमारे भी मैनिफेस्टो में यह है कि हम श्रमिकों को 5,000 रुपए पेंशन देंगे और 10 लाख का बीमा देंगे। तो सारा सार मैनिफेस्टो को उठा करके देखे नट से तो जो मैनिफेस्टो का जो सार है वही मैनिफेस्टो का सार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने भी मैनिफेस्टो में रखा है। इसलिए हमारे विचारधारा और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के विचारधाराओं में किसी तरीके का मतभेद और मतभेद नहीं है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को उखाड़ करने में मदद करेगी। मैं इससे ज्यादा न करते हुए मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बारी को मैं विराम देता हूँ। जय